हेलो नमस्कार दोस्तों, 30 मिनट जीएस में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करेंगे कांग्रेस की स्थापना के पूर्ववर्ती संगठनों के बारे में, यानी कि 1885 से पहले के पूर्ववर्ती संगठन और कांग्रेस की स्थापना दोनों के बारे में आज चर्चा करेंगे। तो चलिए बात करते हैं। अभी हमने पढ़ लिया था रिवोल्ट ऑफ 1857। तो 1857 से 85 के बीच में भारतीय राजनीतिक मंच पर राष्ट्रवादी आंदोलनों का एक बेस यानी कि प्लेटफॉर्म बन गया, जिसमें 1857 की क्रांति से पूर्व कुछ संगठन स्थापित हुए थे और कुछ उसके बाद हुए, और दोनों ने मिलकर राष्ट्रवादी आंदोलन, जो बड़े बड़े आंदोलन शुरू हुए, उनकी रूपरेखा रखी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज बात करेंगे कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों की प्रकृति के बारे में, और उसमें भी प्रारंभिक काल में संस्थाओं का स्वरूप क्षेत्रीय अथवा स्थानीय हुआ करता था। उसका उद्देश्य था सीमित स्वरूप में स्वार्थी हितों से चालित। ब्रिटिश सांसद और भारत में कंपनी प्रशासन सामने प्रार्थना पत्रों के माध्यम से यानी कि याचना की जाती थी कि हमारा थोड़ा सा देख लो। इस तरह के आंदोलन होते थे कांग्रेस के पूर्ववर्ती संगठनों के बारे में। अब उनमें से कुछ बात कर लेते हैं। बंग भाषा प्रकाशक सभा के बारे में। अब ये सारे इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल में या कोई भी एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे आपको मिल जाता है। 1836 में स्थापना होती है बंग भाषा प्रकाशक सभा की, और ये राजा राममोहन राय के अनुयायी गौरी शंकर तरकाबागीश द्वारा स्थापित किया गया था, और ये बंगाल में स्थापित प्रथम राजनीतिक संगठन था, और इसका काम था सरकार की नीतियों से संबंधित मामलों की समीक्षा करना। इसके बाद बात करते हैं लैंड होल्डर्स सोसाइटी की। तो 1838 में इसकी स्थापना होती है, और बंगाल के जमींदारों द्वारा, लैंड से याद हो जाएगा, जमींदारों के द्वारा स्थापना होती है। द्वारकानाथ टैगोर, राजा राधाकांत देव, राजा काली कृष्ण ठाकुर के द्वारा लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना होती है। इसका काम क्या है कि भूमि के अतिक्रमण व अपहरण का विरोध करना, यानी कि सरकार के द्वारा, और एक ही काम था जमींदारों के हितों की रक्षा करना। सन याद रखो, मिलान के लिए आ सकते हैं। इसके अलावा यह पहला संगठित राजनीतिक प्रयास था। अब 1843 में बनता है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। यह गैर सरकारी ब्रिटिशों का भी प्रतिनिधित्व करती थी, यानी कि दो तरह के होंगे, एक सरकारी ब्रिटिश और गैर सरकारी। इसके जॉर्ज थॉमसन अध्यक्ष थे तथा प्यारी चंद्र मित्र सचिव थी, और इनका काम था आम जनता के हितों की रक्षा करना और बढ़ावा देना, और इसमें जमींदारी प्रथा की आलोचना की गई है बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी में। अब सबसे बढ़िया जो है, सबसे ज़्यादा पूछा गया है, वो है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में। तो 1851 में इसकी स्थापना होती है, और इसमें होता क्या है, लैंड होल्डर्स, यही पूछा किस किस को जोड़ के बनाए, तो लैंड होल्डर सोसाइटी एवं बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के विलय से इसको बनाया गया है, और अध्यक्ष थे राधाकांत देव, नाम याद रखना है, और सचिव देवेंद्र नाथ टैगोर थे। बंगाल में इसे भारतवर्षीय सभा के नाम से जाना गया, और इसने निकाली हिंदू पेट्रियट नामक पत्रिका, और इसने 1860 में आयकर यानी इनकम टैक्स लागू करने का विरोध किया। किसने? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन ने। अब बात करें मद्रास नेटिव एसोसिएशन के बारे में। तो इसकी स्थापना होती है 13 जुलाई 1852 को। ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की एक ब्रांच के रूप में काम किया, और मद्रास में गुजलू लक्ष्मी नरसुचेट्टी के द्वारा इसकी स्थापना कर दी गई, और CY मुदलियार अध्यक्ष और V रामानुजारी सचिव रहे। अब बात करते हैं ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट को है ईस्ट इंडियन एसोसिएशन। इसकी स्थापना करते हैं हमारे ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया यानी कि दादा भाई नौरोजी 1866 में, और लंदन में राजनीतिक प्रचार के उद्देश्य से इसका गठन किया जाता है। और इसका काम क्या था पूछा जाता है तो भारतवासियों की समस्याओं और मांगों से ब्रिटेन को अवगत कराना, और भारतवासियों के पक्ष में इंग्लैंड में जन समर्थन तैयार करना ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का लक्ष्य था। अब बात करें पूना सार्वजनिक सभा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसकी स्थापना होती है 2 अप्रैल 1870 को महादेव गोविंद रानाडे जी के द्वारा, और सरकार और जनता के बीच मध्यस्थता कायम करने के लिए इसका गठन होता है, और भवान राव श्रीनिवास राव संस्था के प्रथम अध्यक्ष थे। इसके अलावा तिलक, गोपाल हरि देशमुख, महर्षि अन्ना साहेब पटवर्धन इसके अध्यक्ष रहे। सभा
द्वारा स्वदेशी आंदोलन चलाने में भी पहल की गई। किसके? पूना सार्वजनिक सभा के बारे में। अब बात करते हैं इंडियन लीग की। तो 1875 में शिशिर कुमार घोष के द्वारा इसकी स्थापना होती है, नाम याद रखना है। और 1876 में इसी संस्था का स्थान ले लिया इंडियन एसोसिएशन ने, और यह कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाओं में से एक थी। और मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन थे? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन लीग के आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इंडियन एसोसिएशन 1876 में स्थापित होगी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद बोस के द्वारा इसका गठन किया जाएगा। यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्वगामी यानी पहले की संस्था थी। अब बात करें इंडियन एसोसिएशन के प्रमुख उद्देश्यों के बारे में। तो इसका काम था भारत में जनमत तैयार करना और हिंदू मुस्लिम को जनसंपर्क की स्थापना करना, आपस में बातचीत हो, कनेक्टिविटी हो, एक दूसरे की समस्याएं ग्रहण करें और सांप्रदायिकता खत्म हो। सार्वजनिक कार्यक्रमों के आधार पर लोगों को संगठित करना और सिविल सेवा के यानी कि जो सिविल सर्विसेज होती थी उसके भारतीयकरण के पक्ष में मत तैयार करना। अब बात करें मद्रास महाजन सभा की। तो 1884 में इसकी स्थापना होती है। किसके द्वारा? वी राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम, आनंद चार्लू के द्वारा। इसका काम मांग क्या थी? विधान परिषदों का विस्तार और भारतीयों के प्रतिनिधित्व को बढ़ावा देना, यही मांग थी। न्यायपालिका का राजस्व एकत्रित करने वाली संस्थाओं यानी कि कार्यपालिका से पृथक्करण, यह भी मद्रास महाजन सभा की मांग थी। और कृषकों की दयनीय स्थिति में सुधार लाने की भी मांग मद्रास महाजन सभा के द्वारा की गई। अब बात करते हैं बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की। तो 1885 में इसकी स्थापना होती है। बम्बई में फिरोज शाह मेहता इंपॉर्टेंट है, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब, ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट है। उसका कार्य था आम जनता को राजनीतिक अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना और प्रशासन संबंधी सुधार को याचनाओं के जरिए ब्रिटिश प्रशासन के सामने रखना। अब आती है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो स्थापना होती है 1 मार्च, इसमें क्या है कि 1883 में 1 मार्च को ए ह्यूम ने कलकत्ता विश्वविद्यालय के स्कॉलर्स के नाम पे एक पत्र लिखा और सबसे मिलजुल कर स्वाधीनता के लिए एक प्रयास करने के लिए कहा। कब? 1883 में। स्थापना 85 में हुई है। पत्र लिखा 1883 में। इस अपील का शिक्षित भारतीयों पर प्रभाव पड़ता है और एक अखिल भारतीय संगठन की आवश्यकता भी महसूस होती है कि हमारी मांग या हमारी बात रखेगा कौन। 1884 में अडयार यानी कि मद्रास में थियोसॉफिकल सोसाइटी का वार्षिक अधिवेशन होता है। अधिवेशन में ए ह्यूम, दादा भाई नौरोजी और सुरेंद्र नाथ बनर्जी शामिल होते हैं और एक अखिल भारतीय संगठन की स्थापना पर विचार विमर्श किया जाता है। 1884 में भारतीय राष्ट्रीय संघ यानी कि इंडियन नेशनल यूनियन नामक एक राष्ट्रीय संगठन स्थापित होता है। इंपॉर्टेंट है क्या? इंडियन नेशनल यूनियन, भारतीय राष्ट्रीय संघ, और भारतीय लोगों द्वारा देश की सामाजिक समस्याओं के संबंध में विचार विमर्श करना इसका उद्देश्य होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को 52 प्रतिनिधियों की उपस्थिति के साथ होती है और भारतीय राष्ट्रीय संघ का ये पहले अधिवेशन में इसकी स्थापना होती है बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत महाविद्यालय में। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय संघ का नाम ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था, यानी कि संघ ही तो ये भी थे। कांग्रेस के संस्थापक महासचिव जनरल सेक्रेटरी ए.ओ. ह्यूम थे और पहले अध्यक्ष थे व्योमेश, वी फॉर विक्ट्री वाले व्योमेश। कई जगह आपको सुरेंद्र नाथ बनर्जी लिख देंगे, लेकिन आपको याद रखना है पहले अध्यक्ष, पहले कोई चीज़ आप पहले करेंगे तो वी सिंबल दिखाते ना विक्ट्री वाले, तो व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। और उस समय कौन वायसराय था? वो डफर आदमी था, यानी कि डफरीन था, लॉर्ड डफरीन था। तभी तो कांग्रेस में अभी भी तक डफर है। अब इसमें कई थ्योरी दी जाती हैं कांग्रेस के गठन के लिए, जिसमें एक थ्योरी है सेफ्टी वॉल थ्योरी, लाला लाजपत राय के द्वारा दी गई। यंग इंडिया में इन्होंने बताया और कहा कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। और सेफ्टी वॉल थ्योरी ये कहती है कि देखिए किसी के अंदर बहुत भड़ास भरी हो ना, तो वो उसको एक प्लेटफॉर्म दे दो कि आप प्लेटफॉर्म पे चिल्ला लो, हाय तौबा मचा लो, ज़्यादा उनकी सुननी नहीं है, बस उनको ये लगे कि हमारी भी सुनी जा रही है, सुनो कभी नहीं। इसलिए उनसे कहा आप एक प्लेटफॉर्म बनाइए, अपनी समस्या अंग्रेजों के सामने रखिए, क्षमा याचना करिए, जो सुन मानना होगा मान लेंगे, जो नहीं मानना होगा नहीं मानेंगे। तो इस हिसाब से ए.ओ. ह्यूम ने खुद ही कह दिया कि भाई साहब थोड़ा
देख लो, एक संस्था बना लो, अपने मन की भड़ास निकाल लो, उसी को बोलते हैं सेफ्टी वाल्व थ्योरी। अब अगले वीडियो में हम बात करेंगे भारत में राष्ट्रवादी आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे, जो आपके शुरू हो जाते हैं 1857 की क्रांति के बाद से ही शुरू हो जाते हैं, तो उनके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।